तो चलिए हम आप बातें करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीआईक्यूज़ में। हमने डिस्कस किया था 2010 में जितने भी क्वेश्चन आपसे किए गए एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने 2011 के बारे में डिस्कस किया है और अब हम बात कर रहे हैं 2012 यानी 2012 में जितने भी आपसे क्वेश्चन किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। देखिए बौद्ध धर्म में शर्मण जो शब्द है वो उपदेश, यानी जो आप बौद्ध धर्म के बारे में जो बातें बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे उनको हम शर्मण कहते हैं। शर्मण माने कि उपदेश। ठीक है, तो जो फर्स्ट सरमन है वो दिया था आपका भगवान बुद्ध ने सारनाथ में। जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये आपको याद रखना है। तो दैट इज आंसर इज ए, सारनाथ। ओके, नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। वायसरॉय ऑफ इंडिया होता क्या है? पहले एक्चुअली जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसी को जो महारानी थी ब्रिटिश क्राउन की, उनकी तरफ से एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम था वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी वायसरॉय ऑफ इंडिया जैसे ही टाइटल एक गवर्नर जनरल को मिलता था तो वो सीधे रिप्रेजेंटेटिव हो जाता था महारानी, जो ब्रिटिश क्राउन की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी, उसका सीधे रिप्रेजेंटेटिव था। अगर कोई भी भारतीय शासक या रूलर अगर वायसरॉय ऑफ इंडिया से बात करता था तो यह मानना था कि वो सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन से बात कर रहा है, ऐसा अधिकार पत्र उसको दिया जाता था। तो पहली बार ये जो टाइटल है वायसरॉय ऑफ इंडिया का, ये जो दिया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। यानी कि बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया था पहली बार किसने प्रतिपादित किया? तो महात्मा गांधी ने जो इंडियन नेशनल की कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें पहली बार जो है बेसिक एजुकेशन की जो है डिमांड की थी कि भाई सभी को जो है बेसिक एजुकेशन दी जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो हालांकि बात करें पंडित नेहरू ने कभी बेसिक एजुकेशन की बात नहीं की। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो एजुकेशन से कोई इतना इनका रास्ता नहीं था। और जो दयानंद सरस्वती हैं फोर्थ वाले, ये आपके दयानंद सरस्वती ने जो है ना वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, बेसिक एजुकेशन के बारे में कभी बातें ही नहीं की। अगर हम एलिमिनेट भी करें तो तब भी हमारा आंसर हो जाता है गांधी जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये 2012 का थर्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने पीछे 2010 का क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें एक डी ऑप्शन था यहाँ पे, वो था खिज़्र खां। उसमें मैंने जो है बोला था कि खिज़्र खां कहीं के भी शासक नहीं थे, वो गलत बोला गया क्योंकि खिज़्र खां इज द फाउंडर वाज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी, यानी सईद डायनेस्टी के संस्थापक थे आपके खिज़्र खां। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, खिज़्र खां संस्थापक माने जाते हैं सईद डायनेस्टी के। ओके, आगे चलते हैं, द सिटी ऑफ प्रयाग वाज नेम्ड इलाहाबाद। ठीक है, कि यानी कि इलाहाबाद का जो प्रयाग का जो नाम था वो इलाहाबाद किसने किया था? इलाहाबाद यानी द सिटी ऑफ अल्लाह, उन्होंने कहा था कि अल्लाह की नगरी है प्रयागराज। तो इसलिए जो सम्राट अकबर थे आपके, किंग अकबर ने इसका नाम बदल के जो है प्रयागराज का क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है, वापिस अभी जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका नाम फिर से जो है रिटर्न में दोबारा से प्रयागराज ही कर दिया गया इस सिटी का नाम, ये याद रखना। अब इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है। ओके, आगे लिखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जो है बताना है। हमें सबसे पहले दिया है दांडी मार्च, तो मैं डेट लिख देता हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको स्वयं करने हैं। तो दांडी मार्च का जो समय है आपका वो है 12 मार्च 1930, लिख लेते हैं 12 मार्च 1930 इसका टाइम हुआ। अगर हम साइमन कमीशन की बात करें, वैसे तो ये 27 से बातें स्टार्ट हुई, लेकिन फरवरी 1928 में ये जो है इंडिया में ये कमीशन जो है आया था बम्बई में पहली बार, तो ये इसका हो जाएगा फरवरी 1928। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1930 को ये हुआ था, यानी 24 सितंबर 1931 को आपका ये हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था आपका 5 मार्च 1932। तो ये अब इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले हुआ आपका साइमन कमीशन जो 1928 में आया, और साइमन कमीशन के बाद आया 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था आपका दांडी मार्च, जो 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने एक मार्च किया था जिसको हम दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से साल्ट मूवमेंट था आपका।
तो ये माना जाता है। तो दूसरा हुआ ये, फर्स्ट में तो हुआ ये और सेकंड में हुआ ये, और उसके बाद फिर आता है आपका पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1930 को हुआ है। थर्ड में हुआ आपका ये, और फोर्थ में हुआ है आपका 5 मार्च 1932 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो लास्ट में होता है ये, तो 1 2 3 4 ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम ऐसा कहेंगे BACD। तो इसका जो सीरीज बन जाएगी वो हो जाएगी BACD, ये इसकी सीरीज बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बातें करें यहाँ पे 6th पे, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6th में क्या कर रहा है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना फडणवीस वाज, तो जो नाना फडणवीस थे उनका ओरिजिनल नेम बताना था आपको। तो ये हिस्ट्री में सीधे लिखा हुआ है कि जो बालाजी जनार्दन भानु थे वो नाना फडणवीस के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। 7th अगर हम बात करें, नेम ऑफ द मुगल प्रिंस टू ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू पर्शियन। देखिए क्या था कि जो दारा शिकोह थे, दारा शिकोह ने ही जो है भागवत गीता और उपनिषद इन सभी का अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था पर्शियन यानी फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले दारा शिकोह थे। अगर इनको एलिमिनेशन से अगर सुलेमान शिकोह इनके ब्रदर थे, खुसरो मुराद, इनका तो कोई संबंध बैठता ही नहीं है। तो इसका आंसर आ जाता है दारा शिकोह। बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सूफिज्म से प्रभावित थे, सूफिज्म जो सेक्ट है उससे प्रभावित थे आपके दारा शिकोह, ठीक है। तो ये माना जाता है। दारा शिकोह के जो भाई थे औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब फिर शासक बनते हैं, दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। ये अपनी हिस्ट्री है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ थ्राइन। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ थ्राइन और सेकंड बैटल ऑफ थ्राइन दोनों ही जो बैटल होते हैं, दोनों ही वॉर जो होती हैं वो मोहम्मद गोरी के साथ होती हैं, पृथ्वीराज चौहान की, ये आपको याद रखना है। तो मोहम्मद गोरी के साथ पहली जब फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन है उसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीट कर देते हैं मोहम्मद गोरी को, और दूसरी जो होती है उसमें क्या होता है 1192 में 1192 में उसमें हार जाते हैं आपके। तो फर्स्ट बैटल ऑफ होता है 1191 में पहला बैटल, और सेकंड बैटल कब होता है, सेकंड बैटल होता है आपका 1192 में। तो 1192 में मोहम्मद गोरी द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है डिफीट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है ही। महमूद गजनवी का टाइम पहले होता है, सोमनाथ टेम्पल वगैरह, ठीक है। ये जो है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनका तो टाइम पृथ्वीराज के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का है, तो ये भी कट जाएगा। और यलदौज और इनमें तो आपस में संघर्ष, ये भी दिल्ली सल्तनत से, ये इससे थोड़ा जो है पहले का टाइम है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो हुए वो 12वीं शताब्दी के माने जाते हैं, और ये 13वीं शताब्दी से जो है स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान के जस्ट देन बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत की नींव डलनी प्रारंभ हो जाती है। ये हिस्ट्री है। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि द सर्जरी दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इंडिया इज नोन फॉर विच स्कॉलर्स, कि भारत में पहली बार जो सर्जरी, जो शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं, वो किसने की थी और कौन इसके जो है जनक है जिन्होंने इसे शल्य चिकित्सा से इंट्रोड्यूस कराया है। तो आपको ध्यान रखना है सुश्रुत नाम के जो है स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, ठीक है, चिकित्सक थे सुश्रुत, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार क्या किया था, शल्य चिकित्सा से इंट्रोड्यूस कराया था प्राचीन भारत में। तो ये 2012 के क्वेश्चन हैं। अब हम बातें करते हैं 2013 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।